प्यारे बच्चों, आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, साइंस सब्जेक्ट है लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। बेटा ये बिल्कुल ठीक बात है, पिछले साल जो वर्कशीट्स आई थी वही वर्कशीट इस बार रिवाइज हो रही हैं, तो वो वर्कशीट्स भी अपलोड हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो वर्कशीट आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको डे टू डे न्यू वर्कशीट्स अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ सके और आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, कल आपकी कोई भी वर्कशीट नहीं आएगी तो आप लोग एंजॉय करेंगे। अगर कोई वर्कशीट आपकी रह गई है तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। ये हम लोग ने पहले पढ़ रखा है कि ऑटोट्रॉपिक्स कौन से होते हैं, यानी पेड़ पौधे जो है वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्या लिखा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इट कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। यानी वो लोग जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिसमें कि पेड़ आते हैं बस, है ना, उनको ही ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, बट हाउ दे डू सो, यानी लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है कि किस तरह से पेड़ जो है मिट्टी से जड़ों के ज़रिए पानी और मिनरल्स लेता है। इसके अलावा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके साइटोप्लाज्म के ज़रिए, ठीक है, क्लोरोफिल के ज़रिए बना लेता है। ठीक, तो अब यहाँ आपका क्या लिखा है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं वो पेड़ों के लिए फैक्ट्रीज हैं एक तरह से। दे सिंथेसिस ऑफ फूड्स इन द प्लांट ऑस्कर इन लीव। ठीक है, ये क्या करती है, जो पत्तियां हैं ये आपके पेड़ के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। अब देखिए लिखा है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय द विसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द प्लांट्स। ठीक है, जो इसके अंदर छोटी छोटी आपको स्ट्रीम्स वगैरह दिख रही है ना, इसके ज़रिए, यानी उसे हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उसे हम बोलते हैं विसल्स। ठीक है, उसके ज़रिए पानी और मिनरल्स जड़ों से ऊपर जाता है, कहाँ, पेड़ों की पत्तियों तक, जैसे कि एक पाइप से पानी जाता है ना, उसके जैसा। द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर्ड बाय लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी जो सूरज की रोशनी होती है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं, यानी अपने अंदर कैद कर लेते हैं, कौन, पत्तियाँ। ठीक है, जो स्टोर हो जाती है कहाँ, पेड़ के अंदर खाने के रूप में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सूरज की रोशनी ही एक ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, इसीलिए उसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब यहाँ क्या लिखा है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि पत्तियों के अंदर एक हरे कलर का पिगमेंट्स होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ भी आपको हरी दिखती हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी को पत्ती के अंदर बंद करने में मदद करता है। द प्रोसेस बाय विच green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। यानी कि क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलके जो हरे पौधे खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी हाँ देखिए, टिनी प्रोड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, ये छोटे छोटे डॉट क्या जो है पत्ती के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उससे खाना बनाने में मदद करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये एक तरह से गार्ड सेल का काम भी करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आपके यहाँ क्वेश्चंस दिए गए, तो पहला है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से लेके क्लोरोफिल के ज़रिए खाना बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द प्रोसेस बाय which green plant prepared from food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called the photosynthesis। यानी कि सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलके क्लोरोफिल के ज़रिए जो खाना बनाता है पेड़, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि स्टोमेटा किसे कहा जाता है। आंसर यहाँ से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स
यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो लीफ है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रख लेते हैं, ठीक है, सरफेस और लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लीफ, यानी लीफ के ऊपर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज द सन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सूरज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों है, तो देखिए लिखेंगे, बिकॉज द एवरी मॉर्निंग द सनराइज एंड बिंग लाइट्स एंड हीट टू अर्थ एंड एवरी इवनिंग इट सेट्स, और हर सुबह ये उगता है और हर शाम में ये डूब जाता है, और हर लोगों को लाइट और एनर्जी देता है जो कि अनलिमिटेड है, जो कि जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है ना। तो इस तरह से ये हमारे लिए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट। तो जो खाने की है, पेड़ जो हैं, पेड़ों के लिए खाने की हैं क्या, पत्तियाँ क्या हैं खाने की, फैक्ट्रीज। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं, फैक्ट्रीज। आंसर यहाँ से लिखेंगे फैक्ट्रीज, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट को यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।